दोस्तों अगर आप भी उमेश यादव को एक शानदार गेंदबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में बहुत ही बड़ा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स और श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। कैसे संजू सैमसन और जॉश बटलर ने पिलाया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के गेंदबाजों को पानी और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर में कौन है सिक्सर किंग? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को कुचलने के लिए 3 बड़े बदलाव किए। इन्होंने अपनी टीम में जेसन रॉय और शिवम मावी को शामिल किया और इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आज अनुकूल रॉय अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं और वहीं राजस्थान की टीम में सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला। डेरिल मिशेल की जगह वरुण नायर को अपनी प्लेइंग 11 में रखा गया है। राजस्थान की टीम की तरफ से ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे 2 दिग्गज बल्लेबाज जॉश बटलर, राहुल देवदत्त पडिक्कल। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज उमेश यादव को गेंद थमा दी। उमेश यादव ने शुरुआत अपने ओवर की बहुत ही जबरदस्त अंदाज में की और उमेश यादव लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गेंद को स्विंग करा रहे थे, जिसको खेलने में जॉश बटलर को परेशानी हो रही थी। शुरुआत में 2 गेंद जॉश बटलर समझ नहीं पाए और डॉट खेल गए, लेकिन इसके बाद जैसे ही उमेश यादव ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर जॉश बटलर ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और इस चौके की सहायता से जॉश बटलर ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। अब दबाव गेंदबाजों के ऊपर था, लेकिन इसके बाद उमेश यादव ने शानदार वापसी करते हुए जॉश बटलर को अपने ओवर की बची हुई 3 डॉट गेंदें खिला दी और दबाव में वापस जॉश बटलर को डाल दिया और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 4 रन हो गया था। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी के लिए अपना पहला मैच खेल रहे अनुकूल रॉय के हाथों में गेंद थमा दी और आपको बता दें कि अनुकूल रॉय ने अपने शुरुआती 2 गेंद बहुत ही बेहतरीन डाली और उन 2 गेंदों पर देवदत्त पडिक्कल कुछ भी नहीं कर पाए और दोनों गेंदें डॉट हो गईं। इसके बाद जैसे ही अनुकूल रॉय ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर देवदत्त पडिक्कल सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया और स्ट्राइक जॉश बटलर को दे दी और इसके बाद आपको बता दें कि इनके ओवर की चौथी गेंद पर जॉश बटलर ने भी अपने बल्ले से हल्के से गेंद को धकेलकर 1 रन ले लिया और स्ट्राइक वापस से देवदत्त पडिक्कल को दे दी और उसके बाद जैसे ही अनुकूल रॉय ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने एक अच्छा शॉट खेल दिया और गेंद टप्पा खाकर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और इस पर देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 1 ही रन ले पाए और इसके बाद जॉश बटलर स्ट्राइक पर आ चुके थे और इसके बाद अनुकूल रॉय ने अपने ओवर की अंतिम गेंद बहुत ही बेहतरीन डाली और उस पर जॉश बटलर कुछ भी नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई और इस प्रकार से राजस्थान की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 7 रन हो चुका था और इनकी टीम की बहुत ही धीमी शुरुआत थी। धीमी शुरुआत के बाद देवदत्त पडिक्कल आपको बता दें कि लय में आ चुके थे और जैसे ही तीसरे ओवर में उमेश यादव गेंदबाजी करने के लिए आए तो इनके ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में गेंदबाज उमेश यादव के हाथों ही कैच आउट हो गए और इस प्रकार से राजस्थान की टीम को अपना पहला झटका अपनी टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक देवदत्त पडिक्कल के रूप में लग चुका था। और आपको बता दें कि अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन आए और अब मैदान पर सैमसन जोश बटलर के साथ मिलकर तूफान मचा रहे थे और चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। अभी संजू सैमसन 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं जॉश बटलर भी 16 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। अभी राजस्थान की टीम का स्कोर 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन हो चुका था। दोस्तों आप इस मुकाबले में संजू सैमसन की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों चेन्नई की टीम की जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है और चेन्नई को कितना फायदा हुआ है, कौन से नंबर पर है चेन्नई, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी और जडेजा में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में अब सबसे तगड़ी टीम अपनी वापसी के लिए उड़ान भर चुकी है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की कमान फिर से धोनी के हाथों में सौंप दी गई है। अपनी कप्तानी फिर से संभाल रहे धोनी मैदान में जैसे ही उतरे तो टॉस हार गए, लेकिन क्या गम, क्योंकि धोनी के बाशिंदों ने मैदान में आकर ऐसा कोहराम मचाया कि इस कोहराम में ना तो एसआरएच की टीम बची ना ही उनके गेंदबाज। दोस्तों उमरान मलिक हो या टी नटराजन या फिर भुवनेश्वर कुमार ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने हर किसी के छक्के छुड़ा के रख दिए। डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ मानो सीमेंट की तरह मैदान में सेट हो चुके थे। गायकवाड़ तो एक बार शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। मात्र 57 गेंदों में 6 छक्के 6 चौके लगाकर पूरे 99 रन
रनों की एक बेहद ही ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। शतक से चूक गए गायकवाड़, लेकिन डिवॉन कॉनवे नहीं चूके। दोस्तों डिवॉन कॉनवे ने भी अपनी धाकड़ बल्लेबाजी को जारी रखा और 55 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। आगे तो कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन टीम 202 तक जरूर पहुंच गई थी। जीतने के लिए अब चाहिए थे एसआरएच को 203 रन, जिसके लिए शुरुआत धमाकेदार की जरूरत थी और अभिषेक शर्मा विलियमसन ने पूरी तरीके से धमाकेदार शुरुआत दिलाई भी। 200 अभिषेक के 39 और विलियमसन के 47 रन को देखकर ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य चेजेबल है, लेकिन इसके बाद जब ये आउट हुए तो राहुल त्रिपाठी 0 पर आउट हो गए। तो उसके बाद मैदान में आए मार्करम 17 रन पर। यही जोड़ी टूट गई और यहीं पे एसआरएच की टीम की हार की गाथा लिखी गई। निकोलस पूरन ने आगे चलकर भले ही 33 गेंदों में 64 रनों की नाबाद और तूफानी पारी जरूर खेली, लेकिन इससे टीम को खासा फायदा हो ही नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों चेन्नई की टीम ने मैच को अंतिम ओवर में 13 रन से जीत लिया था। दोस्तों इस जीत के बाद अब चेन्नई की टीम का न सिर्फ आईपीएल में फिर से जलजला आ चुका है कि इससे पॉइंट्स टेबल में भी बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं, यह भी कि आखिरकार चेन्नई की टीम अब प्लेऑफ तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों अगर सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की बात करी जाए, इस बात में कोई शक नहीं कि 10वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम ही मिलेगी। ये टीम 209 में से एक ही मैच जीत पाई है, 2 अंक और -0.8 के नेट रन रेट के साथ ये अभी भी 10वें पायदान पर है और शायद सीजन खत्म होने तक वहीं रहेगी। लेकिन 9वें पायदान की बात करी जाए तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव है। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 9वें पायदान पर आ चुकी है और वो 9वें पायदान पर थी भी। 9 में से 3 मैच जीत लिए हैं टीम ने और अब इसके 6 अंक हो चुके हैं। अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो 8वें पायदान पर टीम है उसके भी तो 6 ही अंक हैं। केवल चेन्नई की टीम का नेट रन रेट -0.4 है, इसलिए वो नेट रन रेट के चलते अभी 9वें पायदान पर है, वरना सीधा 7वां पायदान और उसके बाद तो ऊपर की चढ़ाई। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर चेन्नई की टीम यहाँ से आने वाले अपने पूरे के पूरे 5 मैच जीती है तो उनकी एंट्री सीधा प्लेऑफ में होगी। बस मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे चेन्नई को। रास्ता आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। दोस्तों बात करें अगर 8वें पायदान की, तो यहाँ पर कोलकाता की टीम है जिसने भी 9 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंकों के साथ ये टीम भी -0.006 के नेट रन रेट के साथ अब बस सर्वाइव कर रही है। तो वहीं 7वें पायदान पर पंजाब की टीम आती है। तो पंजाब की टीम ने 9 में से 4 मैच जीते हैं, इसलिए इनके 8 अंक और नेट रन रेट -0.4 का है। पंजाब की टीम भी चेन्नई के लिए एक रास्ते में कांटा बन सकती है। खैर अब बात करते हैं हमारे सुपर 6 के बारे में, जिनमें वाकई में लड़ाई चल रही है। दोस्तों 6ठे पायदान पर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली की टीम ने भी 9 में से 4 ही मैच जीते हैं और 5 में हार देखी है। 4 मैचों में जीत के बाद दोस्तों दिल्ली की टीम 8 अंकों के साथ फिलहाल 0.5 के प्लस पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर 5वें पायदान की बात करें तो यहाँ पर आरसीबी की टीम ने बहुत दिनों से डेरा बना रखा है। दोस्तों आरसीबी की टीम उन चुनिंदा टीमों में से एक है जो कि 10 मैचेस खेल चुके हैं। 10 में से इस टीम ने 5 मैच जीते हैं, तो इसलिए इनके 10 अंक हैं, परंतु इनका नेट रन रेट अभी भी -0.5 चल रहा है, इसीलिए शायद लंबे अरसे तक यहीं रहेंगे। सो बात करते हैं हमारे टॉप 4 के बारे में। आपको बता दें कि 4थे पायदान पर और कोई नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आती है। हाल ही में ताजा चेन्नई से हारी ये टीम अभी भी 4थे पायदान पर अपने आप को बनाने में कामयाब है। आपको बता दें दोस्तों कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, जिसके बाद उनके 10 अंक तो हैं ही, साथ ही साथ उनका नेट रन रेट 0.4 है। लगता है हार का उन पर असर नहीं पड़ा, लेकिन लगातार हारे तो बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन तीसरे पायदान पर आ चुके हैं राजस्थान के रजवाड़े। 9 में से 6 मैच जीत चुकी है दोस्तों राजस्थान की टीम, जिसके बाद इनके 12 अंक तो हैं ही, साथ ही नेट रन रेट भी +0.4 है। लेकिन दोस्तों दूसरे पायदान पर इस समय पर है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। दोस्तों लखनऊ की टीम ने भी तहलका मचा कर रख दिया है जब से इन्होंने अपने 10 में से 7 मैच जीत लिए हैं। आपको बता दें पांड्या के अजीज दोस्त ठीक उनके पीछे दूसरे नंबर पर इस समय राज कर रहे हैं। 14 अंक और 0.39 के नेट रन रेट के साथ ये टीम दूसरे पायदान पर तो है, लेकिन इस समय पहले पायदान पर मौजूद है गुजरात टाइटंस की टीम। पांड्या के राज में ये टीम वाकई में राज कर रही है। 209 में से 8 मैच जीतने वाली, 16 अंक करने वाली यह इकलौती टीम है। इतना ही नहीं, प्लेऑफ में क्वालिफाई और 0.37 का शानदार नेट रन रेट भी है। दोस्तों यही था पॉइंट्स टेबल का हाल और सीएसके की जीत के बाद अब उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस दोगुना हो गए हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अगर सीएसके फाइनल में पहुंची तो इस बार का आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों धोनी की चतुराई और चेन्नई की टीम की शानदार बल्लेबाजी के आगे पूरी एसआरएच की टीम झुक गई। लेकिन कैसे धोनी के चमत्कार से चेन्नई ने एक और जीत को दर्ज किया वो तो आपको दिखाएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और जडेजा में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी फिर से चेन्नई की टीम की कमान को अपने हाथों में ले चुके हैं और बड़े बदलावों के साथ, बड़े दमदार तरीके के साथ धोनी मैदान में उतरे। टॉस तो नहीं जीता लेकिन जीतने के इरादे साफ थे, क्योंकि दोस्तों जब बल्लेबाजी का न्योता मिला तो दोनों खिलाड़ी को शायद धोनी ने यह कहकर ही भेजा होगा
कि या तो मरना या फिर मारना, क्योंकि दोस्तों आज ऋतुराज गायकवाड़ और टिवॉन कॉनवे ने आकर इसी